खाला की शादी हो चुकी थी। खालू दुबई में काम करते थे। खाला का एक साथ माँ का छोटा सा बच्चा था। खाला शहर में रहती थीं और हम गांव में रहते थे। मैं खाला का पसंदीदा भांजा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थीं। पूरे खानदान में मैं उनका फेवरेट था। हमारी खूब जमती थी। हम एक दूसरे के साथ बहुत मजाक किया करते। मैं खाला से मोहब्बत कर बैठा था। खाला को भी इसका इल्म था, लेकिन मैं इस वक्त 15 साल का था। मेरी उम्र कम थी, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सका, लेकिन खाला को मालूम था। वो सब कुछ जानती थीं। इसके बावजूद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि शादी को 3 साल हो चुके थे, अब जाकर खाला को औलादा नसीब हुई। मेरे खालू निहायत ही दरवेश किस्म के आदमी हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और मैं घर पर फ्री था। नौकरी की बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाया था। एक रात खालू का फोन आया। उन्होंने मेरी उम्मी को बताया कि खाला आजकल बहुत अकेली हो गई हैं। जैसा कि मैं काम के सिलसिले में दुबई में होता हूँ, अब जानते हैं मुझे अब से एक मदद चाहिए। मेरी उम्मी के पूछने पर उन्होंने बताया कि घर पर काम करने वाली मुलाजमा ने काम छोड़ दिया है और बच्चे की देखभाल करनी होती है। खाला घर का काम तो किसी तरह कर लेती हैं, लेकिन बाजार से सामान वगैरह लाने के लिए और दूसरी ज़रूरात ज़िंदगी के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी मुलाजमा के लिए कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी। काशी चूंकि फरी है, अगर हो सके तो इसे खाला के पास भेज दे। जैसे ही मुलाजमा का इंतज़ाम हो जाएगा वो वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है कि काशी खाला का अच्छी तरह ख्याल रखेगा। मेरी उम्मी ने कहा, अब बेफिक्र हो जाएं, मैं कल ही काशी को खाला के पास भेज दूंगी। सुबह उम्मी ने मुझे बताया कि रात को तुम्हारे खालू का फ़ोन आया था और वो बहुत परेशान थे। उम्मी ने मुझे सारी बात बताई और कहा, आज ही खाला के पास जाओ। जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे अंदर गोया एक खुशी की लहर दौड़ गई। मैं तो बहुत देर से खाला से मिलना चाहता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में मसरूफियात ही बहुत थीं, जिसकी वजह से मैं वक्त ना निकाल सका और खाला की भी नई नई शादी हुई थी। मैंने उम्मी से कहा, अब मेरा सामान पैक कर दे, मैं आज ही चला जाऊंगा। शाम को मैंने अपना सारा सामान बांधा और स्टेशन पर चला गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और सीधा खाला के पास चला गया। उम्मी ने खाला को बता दिया था कि काशी आ रहा है, इसलिए खाला ने मेरा मनपसंद खाना बनाया। मैंने जाकर बैल दी। जब मेरी खाला ने आकर दरवाज़ा खोला तो मैं उनको देखकर हैरान सा हो गया। खाला ने सियालान का सूट पहना हुआ था, जिसमें खाला क़ियामत लग रही थीं। वो तो पहले ही बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन शादी के बाद तो उनके हसन में मज़ीद इजाफा हो गया था। खाला जैसा हसन हमारे पूरे खानदान में किसी का ना था। उनके जिस्म की हर एक चीज़ कमाल थी। उनकी आंखों में एक अजब सी गहराई थी जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती। उनके बाल लंबे और घने थे जो उनके कंधों पर बिखरे रहते। उनकी जल्द गोरी और शफ़ाफ थी जैसे चांदनी रात की रोशनी। उनके होंठ गुलाबी और भरे हुए थे, जिन पर हमेशा एक मुस्कुराहट खिली रहती। मैं तो खाला को देखता ही रह गया। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काशी कहाँ खो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ, अब तो बहुत प्यारी हो गई हैं। मैंने खाला से कहा, मुझे गिले नहीं लगाओगी? ये कहना था कि खाला ने मुझे गिले लगा लिया। उनकी बाहों में आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी कायनात की खुशियाँ मुझे मिल गई हों। उनके जिस्म की खुशबू ने मेरे हवास को मोहमीज किया। वो खुशबू गुलाब और चंबेली की मिलावट थी जो मेरे ज़हन पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। खाला ने कहा, तुम अभी भी नहीं बदले, बड़े शरारती हो। मैं अंदर गया। खाला का बेटा सो रहा था तो मैंने इसे जाकर गोद में उठाया और कहा, ये बिल्कुल अब पे गया है। खाला ने कहा, चुल्लू बातें भी करोगे, खाना भी खाओगे? फिर मैंने खाना खाया। खाने में वो सब कुछ था जो मुझे पसंद था। खाला ने मेरे लिए हलवा भी बनाया था जो मैं बचपन से बहुत शौक से खाता था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं कमरे में जाकर सो गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं खाला के बारे में सोचता रहा। उनकी वो मुस्कुराहट, वो आवाज़, वो खुशबू, सब कुछ मेरे ज़हन में घूम रहा था। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया। खाला मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगे, काशी तुम तो सोचते होगे तुम्हारी खाला ने तुम्हें काम के लिए यहाँ बुला लिया है। मैंने कहा, खाला ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहने लगे, इसलिए मुझे तुम सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। उनकी बातों में सच्चाई थी और मैं जानता था कि वो मुझे वाकई चाहती हैं। दोपहर को मैं और खाला फिल्म देख रहे थे कि छूटो रोने लग गया। खाला ने कहा, इसे भूख लगी होगी। मैंने छूटो को खाला को पकड़वा दिया। खाला ने इसे अपना दूध पिलाया। मैंने ऐसा हसन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इस मंजर को देखकर मेरे दिल में हजारों ख्यालात आए। माँ का ये रूप सबसे हुसैन होता है।
लेकिन मेरे लिए ये मंजर कुछ और ही मानी रखता था। खाला ने मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हारी नजरें कहाँ पर हैं? मैंने कहा, खाला कुछ भी नहीं, वो तो यूं ही। खाला ने कहा, मैं सब समझती हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता था कि खाला सब जानती हैं। वो हमेशा से मेरा दिल पढ़ लेती थीं। अगले दिन खाला ने मुझे कहा, काशी मुझे बाजार ले चुल्लू। मैंने बाइक निकाली और खाला को भी बिठाकर बाजार ले गया। खाला ने छोटे को सुला दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें वापसी की बहुत जल्दी थी। बाजार में खाला ने कपड़े देखे, बर्तन देखे और बच्चे के लिए खिलौने खरीदे। मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा और उनके हंसन का लुत्फ उठाता रहा। लोग उन्हें देखकर रुक जाते और उनकी तरफ तकते रह जाते। खाला वाकई बहुत खूबसूरत थीं। वापसी पर खाला ने मुझे कहा, थोड़ी जल्दी चलाओ। मैंने ऐसा किया तो अचानक खाला का हाथ मेरे हाथ पर आ गया। मैं इस वक्त जोश में आ गया। खाला को भी इस वक्त पता लग गया। उनका हाथ नर्म और मुलायम था जैसे रोई का गाला। उनके हाथ की गर्मी ने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ दिया। खाला ने अपना हाथ हटा लिया और कहने लगे, अरे काशी, मुझे मुआफ करना, गलती से हो गया। मैंने कहा, खाला कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और मैं इस लम्हे को दोबारा जीना चाहता था। हम घर आ गए। छूटो अभी सो रहा था। खाला ने मुझे कहा, काशी छूटो का ख्याल रखना, मैं नहा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है। खाला नहाने के लिए चली गईं। मैंने छूटो को झूला झलाया और इसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बाथरूम की तरफ था। वहां से पानी की आवाज आ रही थी। मैं सोचने लगा कि खाला किस तरह नहा रही होंगी। पानी उनके जिस्म पर बह रहा होगा और उनकी खूबसूरती और भी निखर रही होगी। मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाथरूम के पास गया और चुपके से रोशनदान से देखने लगा। रोशनदान से अंदाजा नहीं हो रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन पानी की आवाज और खाला के नहाने का ख्याल ही मेरे लिए काफी था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं सका। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर खाला ने देख लिया तो क्या होगा, लेकिन इस वक्त मेरे हवास काबू में नहीं थे। मैं दीवाना हो गया था। मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और अपने हाथ से खुद को पुरसुकून करने लगा। अचानक दरवाज़ा खुला और खाला बाहर आ गईं। उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया। मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला, लेकिन खाला सब कुछ देख चुकी थीं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने कपड़े बदले और मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं डरे डरे उनके कमरे में गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे घूरने लगे। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन साथ ही कुछ और भी था, शायद मायूसी या शायद कुछ और। वो कहने लगे, ये कैसी हरकत थी? तुमने ये किया? मैंने कहा, खाला आपको पता तो है मैं आपका दीवाना हूँ। आप सब कुछ जानती हो। आप हमेशा से जानती हो कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। खाला खामोश रहे। फिर उन्होंने आह भरी और कहा, देखो काशी, वो सब कुछ भूल जाओ। अब मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। तुम मेरे भांजे हो, मेरे बच्चे की तरह हो। ये सब गलत है। उनकी बातों ने मुझे चीर कर रख दिया। मैं उदास होकर बाहर आ गया। शाम को खाला ने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैं नहीं आया। मैंने कमरे में ही रहना पसंद किया। मैं सोचता रहा कि क्या वाकई खाला मुझे पसंद नहीं करती? क्या वो सिर्फ मेरी खाला हैं? लेकिन उनका अंदाज, उनकी बातें, वो मुस्कुराहट, सब कुछ तो कह रहा था कि वो भी मुझे चाहती हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? रात को खाला ने मुझे फिर बुलाया। मैं नहीं गया तो वो खुद मेरे कमरे में आ गईं। वो कहने लगे, काशी चुल्लू, अब गुस्सा छोड़ दो। तुमने खाना नहीं खाया, मुझे फिक्र हो रही है। उनकी आंखों में नमी थी, शायद वो रोई थीं। मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। खाला ने कहा, फिर भी कुछ तो खाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। चुल्लू उठो और खाना खा लो। मैंने उनकी बात मानी और खाने के लिए बाहर आया। खाला ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। उनके हाथ कांप रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आज रात मेरे कमरे में ही सो जाओ। मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या वो मुझे आजमा रही हैं? आखिर वो भी मेरी तरह तन्हा और बेकरार हैं। खाला ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो पतले कपड़े की बनी हुई थी और खाला का हसन इसमें से खूब जाहिर हो रहा था। उनके जिस्म की हर लकीर नुमाया थी। उनके सीने के उभार, उनकी कमर का पतला पिन, उनकी रानों की गोलाइयां, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, अब इस नाइट ड्रेस में तो क़ियामत लग रही हो। खाला ने कहा, तुम बाज नहीं आओगे? रात को खाला ने कहा, काशी तेल से मेरे सर पर मसाज कर दो, सर बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तेल लिया और उनके सर की मालिश करने लगा। उनके बाल लंबे और घने थे। मैं उनमें उंगलियां फेर रहा था और उनकी खुशबू से मस्त हो रहा था। उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं और उनके चेहरे पर सुकून था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं।
میں نے مالش کرتے کرتے اپنے ہاتھ خالہ کی گردن پر لے گیا، گردن نرم اور ملائم تھی، پھر میں نے آہستہ سے ان کے کندھوں کو دبانا شروع کیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حوصلہ ملا تو میں نے اپنے ہاتھ ان کی کمر پر رکھے، وہ پتلی اور نازک تھی، میں نے آہستہ سے دبایا تو خالہ نے کراسی کی، پھر انہوں نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بس کافی ہے، لیکن ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا میں اب سے بہت محبت کرتا ہوں، اب جانتی ہیں میں اب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ خاموش رہے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئے، میں ان کے قریب لیٹا تھا، ان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، ان کے جسم کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سو نہیں سکا، رات بھر انہیں دیکھتا رہا۔ رات کو جب وہ سو گئیں تو ان کی نائٹ ڈریس کافی اوپر ہو گئی تھی اور ان کی رانیں کھل گئی تھیں، ان کی رانیں سفید اور گول تھیں، میں دیکھتا رہ گیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میں نے اپنے آپ کو روکا لیکن روک نہیں سکا، میں نے آہستہ سے ان کی ران پر ہاتھ رکھا، نرم اور ملائم، انہوں نے نیند میں کروٹ بدلی اور میرا ہاتھ اور اوپر چلا گیا، اب میرا ہاتھ ان کے زیر ناف کے قریب تھا، میری سانسیں تیز ہو گئیں، اچانک خالہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، وہ خواہش تھی یا پھر میرا وہم، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ لیا، ان کا سینہ نرم اور گرم تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں نے ان کی چھاتی کو دبایا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لے، ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، پھر اچانک انہوں نے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور کہا نہیں کاشی یہ غلط ہے، وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔